आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल में खौफ भर देगी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब तीन दोस्तों ने एक फैसला किया जो उनकी जिंदगी बदल गया। तैयार है? चले सुनते हैं। लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव के किनारे जहां घना जंगल शुरू होता था, तीन दोस्त अली, जैन और रमशा रहते थे। वो हमेशा नई मुहिम जोई की तलाश में रहते। गांव वालों ने हमेशा खबरदार किया था कि जंगल के वस्त में एक पुराना खंडर है जहां कोई नहीं जाता। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी कोई चीख, कभी सरगोशियां और कभी ऐसी हंसी जो खून जमा दे। लेकिन ये तीनों इसे एक अफसाना समझते थे। एक रात हिम्मत जगती हुए उन्होंने फैसला किया कि वो खंडर को देखने जाएंगे। रात के 11 बजे टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर वो जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घुप अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी और झींगर की आवाजें थीं। जब वो खंडर के करीब पहुंचे, हुआ अचानक ठंडी हो गई। जैन ने मजाक किया, ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन रमशा की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अली ने इसे चुप कराया और कहा, बस चंद मिनट, हम बस खंडर के अंदर झांक कर आते हैं। खंडर के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अजीब से निशानात थे, जैसे कोई पंजों से खुरच रहा हो। जैन ने अपनी टॉर्च इधर उधर मारी तो इसे एक पुराना आईना नजर आया जो दीवार से लटक रहा था। इसने हंसते हुए कहा, देखो, शायद ये जिन्नात का आईना है। लेकिन जैसे ही वो आईने के करीब गया, इसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। रमशा ने चीख कर कहा, ये क्या हुआ? अचानक आईने से एक अजीब सी सरगोशी आई, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अली, जैन, रमशा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, लेकिन वो उनके कानों में गूंज रही थी। अली ने हिम्मत की और आईने को छुआ। इसी लम्हे कमरे में ठंडक बढ़ गई और उन तीनों ने देखा कि आईने में उनकी अक्स गायब हो गई। इसकी जगह एक सिया साया नजर आया, लंबा, पतला और अजीब सी लाल आंखों वाला। वो साया आईने से बाहर निकलने लगा। रमशा चीख पड़ी और जैन ने इसे खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जहां से वो अंदर आए थे गायब हो चुका था। अब वो एक छोटे से कमरे में कैद थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सरगोशियां अब बुलंद हो गईं और वो साया उनके करीब आ रहा था। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो उनकी रूह तक देख सकती हो। अली ने हिम्मत की और अपनी जेब से नमक निकाला जो उसकी दादी ने दिया था, कहते हुए कि ये बुरी चीजों से बचाता है। इसने नमक साए पर फेंका और एकदम से एक चीख गूंजी। साया पीछे हटा और कमरे में एक रोशनी फैली। दरवाजा दोबारा नजर आया। तीनों भागकर बाहर निकले, लेकिन जब वो जंगल से बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उन्हें लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट खंडर में थे, लेकिन पूरी रात गुजर चुकी थी। वापस गांव पहुंचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। लेकिन इस रात के बाद जैन कभी हंसा नहीं। रमशा रात को सोने से डरने लगी। और अली, वो कहता है कि जब भी वो आईने के सामने खड़ा होता है, इसे लगता है कि कोई इसे देख रहा है।